स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में। और दोस्तों, आज का यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो राष्ट्रीय अश्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा बिहार में 7 जनवरी 2024 को हुए थे और उनका रिजल्ट भी आ चुका है और वो पास भी हो चुके हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो छात्र पास हो गए हैं, जो बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि परीक्षा पास होने के बाद पैसा के लिए जो है कैसे फॉर्म भरा जाता है, कहाँ से भरा जाता है, उसके पास होने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, यानी कि कुछ नहीं पता है। तो आप जो है दोस्तों सही जगह पे आए हो सर्च करते करते, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो है पैसा कैसे मिलेगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। बाकी जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है कि राष्ट्रीय अश्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है, तो उनके लिए एक संक्षेप में बता दूं कि दोस्तों ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये एग्ज़ाम करवाया जाता है क्लास 8 में जो स्टूडेंट रहते हैं सिर्फ उनके लिए। और ये एग्ज़ाम में जो भी पास होते हैं बच्चे, उनके आगे की पढ़ाई के लिए जो है सालाना 12,000 रुपये 4 वर्षों के लिए जो है दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए। बाकी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय अश्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा क्या होता है। बाकी दोस्तों, अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले आप तक जाएगा। बाकी राष्ट्रीय अश्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको समझाते हैं कि आपका पैसा जो है राष्ट्रीय अश्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पास हुए हैं उसके लिए पैसा कब से मिलेगा और फॉर्म कब से भराया जाएगा, इसके बारे में स्टेप टू स्टेप समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप राष्ट्रीय अश्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा पास हुए हैं तो आपका जो है कुछ इस तरह का जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैं जो भी बोलूँगा स्क्रीन पे चलता रहेगा, उसको भी आपको देखना है। तो दोस्तों, आप परीक्षा पास होंगे तो आपके स्कूल में जहां आप क्लास 8 में पढ़ते होंगे वहां रिजल्ट कार्ड नाम से जो है आपका जो है एक रिजल्ट कार्ड आएगा, जो उसमें लिखा होगा कि एनएमएस क्वालिफाइड, आपका नाम होगा, पता होगा, आपके बारे में जानकारी होगी, वो होगा। और उसके नीचे जो है दिशा निर्देश भी होगा कि कैसे आपको जो है पैसा मिलेगा, क्या क्या करना होता है। तो आप उसको भी पढ़ लेना। बाकी यहाँ समझते हैं कि आपको पैसा कैसे मिलेगा। तो रिजल्ट कार्ड आ गया। रिजल्ट कार्ड आने के बाद दूसरी बात ये दोस्तों कि वो जो है पैसा मिलने का जो है फॉर्म जो है एनएसपी एक वेबसाइट है जो कि आप गूगल पे सर्च करोगे, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, वहाँ पर जो है आपका जो है लिंक आता है फॉर्म भरने का। एनएसपी पर जो फॉर्म जो है अगस्त अक्टूबर के आसपास जो है आता है, यानी उस समय लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं। 1-2 महीना या फिर 2-3 महीना के लिए समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। तो उसके बाद जो है फॉर्म भरते हैं। फ़िलहाल अभी फॉर्म भरने का लिंक नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा तो हम सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर बता देंगे। लेकिन इसके लिए जो है आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल वाले बटन पर क्लिक करके रखना है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो दोस्त राष्ट्रीय अश्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा पास हुए हैं, आपके जानकार में जो भी कोई है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपने रिजल्ट कार्ड ले लिया और दूसरी बात की एनएसपी पर आपका फॉर्म भराएगा पैसा के लिए। और कैसे होता है एनएसपी, इसको आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जब भी गूगल पे एनएसपी लिखते हो एक साइड आता है, साइड आने के बाद देखोगे यहाँ पर ऊपर में 3 डॉट होगा, उस पर जब क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो स्कीम एनएसपी कर कुछ होगा, उस पर जब क्लिक करते हो उसके बाद जो है इधर देखोगे खुल रहा है पेज, उसके नीचे जो देखोगे तो लिखा होगा एजुकेशन एंड लिटरेसी, कुछ इस प्रकार से लिखा होगा। उस पर क्लिक करते हो तो नीचे लिखा होगा नेशनल मीन्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, और नीचे लिखा होगा नॉट अवेलेबल, मतलब अभी स्कीम नहीं है, चालू हुआ है। मतलब इसका मतलब है कि अभी सरकार की तरफ से जो है लिंक नहीं दिया गया है फॉर्म भरने का, लेकिन जब भी देगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आके जो है आपको फॉर्म भरना होता है। करना क्या होता है, जब भी ये फॉर्म के लिए लिंक आएगा तो उस पर जो है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एप्लीकेशन आईडी बनता है और एक पासपोर्ट बनता है। और ये दोनों चीज़ को जो है आपको बहुत ही अच्छे तरह से रख लेना है कहीं लिख के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जब भी पैसा मिलेगा आपको दोबारा रिन्यूअल करना होगा। जैसे इस बार जो है पहली बार भर रहे हैं तो फ्रेश में करना होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उसी आईडी और पासपोर्ट से लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद फॉर्म भरोगे, ये हो गया फ्रेश। उसके बाद जब भी अगले साल भरोगे
इसमें होता क्या है कि आपको जो 4 साल के लिए जो है 12-12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो हर साल जो है आपको फॉर्म भरना होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इस जितना आईडी और पासपोर्ट है इसको रख लेना है। तो इतना करते हैं एनएसपी की वेबसाइट पर। उसके बाद जब भी फॉर्म भराया जाएगा तो फॉर्म भराने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में समझते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो वो चीज़ें बनवा लो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला तो रिजल्ट कार्ड, वो तो मिल ही जाएगा आपको। और रिजल्ट कार्ड अगर स्कूल में नहीं मिलता है तो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होगा, और वहाँ से जाके ले सकते हो। अगला दूसरा बात कि वो एसबीआई या फिर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका खाता होना चाहिए आपके नाम से, और इसके बाद उसमें जो है आधार संख्या भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है आपका। उसके बाद जैसे कि बोले एनएसपी को फॉर्म अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट में जो है जब भी आप फॉर्म भरने के लिए एनएसपी के वेबसाइट पे जाओगे तो डॉक्यूमेंट में आपको मांगा जाएगा मार्कशीट क्लास 8 का, ठीक है। उसके बाद UDISE कोड, यानी कि ये जो कोड है आप वहाँ का कोड देंगे 9th क्लास का, जहाँ आप नाम लिखाएंगे वहाँ के शिक्षक को ये पूछिएगा ये कोड के बारे में, तो वो कोड जो है आपको बता देंगे। उसके बाद प्रवेश तिथि, जब भी आप नाम एडमिशन कराएं 9th क्लास में उसका प्रवेश तिथि मांगा जाएगा। उसके बाद शुल्क का विवरण, आप जब भी 9th क्लास में जाते हो तो आपको कुछ टीचर की तरफ से जो पैसा लिया जाता है शुल्क के तौर पर, वो उस शुल्क का विवरण भी रखना होगा दोस्तों, वो भी मांगा जाएगा। उसके बाद आपका आय, उसके बाद जाति, ठीक है दोस्तों, ये भी मांगा जाएगा। अगर नहीं बनाए हैं आय जाति तो बना लीजिए। बाकी अगला विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार रखिए। आधार कार्ड, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा आपको फॉर्म भरने में। ये तो एनएसपी की बात हो गई दोस्तों, इतना बात। तीसरी बात जो है सरकार का एक कंडीशन भी है, कंडीशन यानी कि दिशा निर्देश, उसको पालन करना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। वो निर्देश ये है दोस्तों कि आपको जो है ध्यान रखना है कि 8 क्लास में जो है आपको 55%, ठीक है दोस्तों, 55% अगर आप जनरल में है तो आपका मार्क्स आना चाहिए। और बाकी जो SC ST है उनको 5% का हमेशा छूट मिलता है, तो उनको जो है 50% चाहिए। तो क्या दोस्तों ध्यान रखना है कि 8th 9th 11th इसमें जनरल वालों को 55%, ठीक है, और SC ST वालों को 5% छूट के बाद यानी कि 50% नंबर आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 10th और 12th इन दोनों में जो है जनरल वालों को 60%, SC ST को 5% छूट देके यानी कि 55% मार्क्स आना चाहिए। अगर नंबर नहीं आता है तो आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि मार्कशीट चाहेगा। अगर उतना मार्क्स नहीं रहा तो आपका स्कॉलरशिप जो है बंद हो जाएगा। और बहुत सी और बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है, वो कि ये दोस्तों कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपको 9 से लेके 12 तक पढ़ना है। बाकी इतना ही तक में 4 साल के लिए आपको 12-12 हज़ार मिलेंगे। अगर 12th नहीं करके कोई डिप्लोमा करने जाते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो है हर गैप नहीं होना चाहिए, जैसे आप 9th में गए अगला साल 10th में जाओगे, अगला साल 11th में जाओगे, इस तरह से जाते रहोगे। अगर गैप कर दिए तब भी पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद आप फेल भी नहीं हो सकते। अगर दोस्तों मानो कि आप 10th में गए और 10th में फेल हो गए तो आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। आपको फेल भी नहीं होना है, सीधा आपको जितना मार्क्स मैंने बताया उतना मार्क्स आपको आना चाहिए और रेगुलरिटी से आपको जाना चाहिए। और आपका जो है स्कूल में पढ़ाई के प्रति अच्छा उपस्थिति होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसका भी आपका मांगा जाए कि आप कितना दिन स्कूल गए, ये भी चीज़ आपका जो है लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं ये जितनी बातें बोल रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आपका चल रहा होगा। ये गाइडलाइंस है, NMMS का जो है गाइडलाइंस है, इतना पालन करना होगा, ठीक है दोस्तों। और गैप नहीं कर सकते दोस्तों पढ़ाई में, जैसे कि आप 9th में पढ़ रहे थे छोड़ के 1 साल गायब हो गए, फिर 10th में लिखा है, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे जब भी करोगे आपका पैसा नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों मैंने जो है पूरा प्रोसेस बताने का काम किया हूँ कि आपको पैसे कहाँ से कैसे कैसे मिलेंगे। और इसमें और भी कंडीशन होते हैं दोस्तों, जब भी फॉर्म भरोगे उसके बाद जो है 3-4 जगह से जो आपका वेरिफिकेशन होता है उसके बाद मिलता है पैसा, ठीक है। लेकिन जितना मैं बताया हूँ इतना से आप जो है इतना तो आपका आइडिया बन गया होगा कि आपको पैसा कैसे मिलने वाला है और कहाँ से फॉर्म भरने वाले हैं,
ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने जो समझाया आपको शायद बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। तब भी अगर कुछ बातें समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स नीचे खाली है दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई आपको दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो दोस्तों ज़रूरतमंद है इस वीडियो को देखने के लिए उन तक शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।